ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में अब आगे का वर्णन सुनिए। मंगल भवन मंगलहारी ध्रुव बिहारी जाय न चैय कबहु कछु तुम सन सहज सनेहु बसहु निरंतर तासुमन सो राउर निज गेहु। जब श्री रामचंद्र जी ने वाल्मीकि जी से पूछा कि मुझे रुकने का स्थान बताइए जहाँ पर मैं अपनी कुटिया बना सकूं, तो वाल्मीकि जी कहते हैं जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। एहि विधि मुनि बर भवन दिखाए वचन सप्रेम राम मनवाए। कहीं मुनि सुनहु भानुकुल नायक आश्रम कहाँ समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे शिव सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ या निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु तह तुमार सब भांति सुपासु। शैलु सुहावन कानन चारु करि के हरि मृग बिहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास करिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है, वहाँ हाथी शेर हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी अति प्रिय निज तप बल आनी। सुर सरिधार नाव मंदाकनी जो सब पातक पोतक डाकनी। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी ने अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डायन रूप है। अत्रियादि मुनिवर बहु बसहि करहि जोग तप जप तप तन कसहि। चलहु सफल श्रम सब कर करहु राम देहु गौरव गिरि बरहु। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग तप जप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल करिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमाए अमित कही महामुनि गाय। आई नहाय सरित बरसिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुवर कहाँ लखन बल गाटू करहूँ कतहूँ अब ठाहर ठाटू। लखन दीक पाए उतर करारा चहु दिस फिरऊँ धनुष जिम नारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहाँ कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पय स्वामिनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा। पय सुनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा, इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनथ सर सम दम दाना सकल कल सुकल साहु जुनाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी चुकई नगात मार मुठ मेरी। मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा या डोरी और शम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कहीं लखन ठाऊ देख रावा थल बिलो कि रघुवर सुख पावा। राम में राम मनऊ देव जाना चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहीं रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई या मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले।
कोल की रात वेश सब आए, रचे परन तन सदन सुहाई। बरन न जाहि मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल और भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी, एक बड़ी सुंदर छोटी थी और दूसरी बहुत बड़ी थी। दोनों सुंदर कुटिया थी। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सोह मदन मुनि वेश जनु, रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभयामान है। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित है। मास परायण सत्रवा विश्राम, अमर नाग किन्नर दिसपाला। चित्रकूट आयते ही काला, राम प्रणाम कीन सब काहू। मुदित देव लहि लोचन लाहू। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरस सुमन कहीं देव समाजू, नाथ सनाथ बहे अमे आजू। कर विनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाई। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुनि मुनि आए। आवत देखि मुदित मनु वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे। यह समाचार सुन सुन के बहुत से मुनि और आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुए मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर ही लाई उर लेहि, सुफल हो नहित आशीष देहि। सिय सौमित्र राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करि लेखहि। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जता जोग सन्मानि प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रम ही सुछंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। वे सब अपने अपने आश्रम में सब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि कोल की रात ही पाई, हर्षे जनु नव निधि घरे आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जन लूटन सोना। यह समाचार जब कोल भील ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवों निधियाँ उनके घर पे आ गईं। वे दोनों में कंदमूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तिन मैं जिन देखें दो भ्राता, अपर तियहि पूछें मगु जाता। कहत सुनत रघुवीर निकाई, आई सबहि देखें रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र की सुंदरता कहते सुनते सब आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन करते हैं। करहीं जोहारु भेट दरियांगे, प्रभु बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जहाँ जहाँ ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाड़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं, अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेम के आंसू की जल बढ़ रही है। राम स्नेह मगन सब जाने, कई प्रिय वचन सकल सन्माने। प्रभु जोहारि बहोरी बहोरी, वचन विनीत कहाई कर जोरी। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब, भय देखें प्रभु पाए।
भाग हमारे आगमनु राउर कौशल राय। हे नाथ, आपके चरणों का दर्शन पाकर हम सब सनात हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ गमन हुआ है। धन्य भूमि वन पंत पहारा, जय जय नाथ पायो तुम उधारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवार आदि दरस उधर नयन तुम्हारा। कीन बासुबल ठाऊं बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहा सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब बात करब सेवकाई, करके हिर अहि बाग बराई। बन बेहड़ गिर कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, शेर, सांप और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ वन, पहाड़, गुफाएं और दर्रे या खो सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। तहाँ तहाँ तुम्हें अहेर खिलावबु, सर निर्झर जल ठाऊं दिखावबु। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सको जब आय सुदेता। हम वहाँ वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब सहित आपके सेवक हैं हे नाथ, इसीलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न करना। वेद वचन मुनि मने अगम, ते प्रभु करुणायन। वचन की रात ही के सुनत, जिम पितु बालक बैन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम हैं, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊं जो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तोषे, कई मृदु वचन प्रेम परितोषे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो या जानना चाहता हो वह जान ले। सब श्री रामचंद्र जी के ने प्रेम से परिपुष्ट हुए कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाय सिधाए, प्रभु गण कहत सुनत घर आए। ऐ विद सी समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर पहुंच गए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब तय आई रहे न गुनायक, तब ते भयऊँ बनु मंगलदायक। फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेल बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हुए हैं। सुर तरु सरिस सुभाए सुहाए, मनहु विबुध बर परिहरियाए। गुंज मंजु तुर मधुकर श्रेणी, त्रिपदी बयार बहाए सुख देनी। वे कल्पवृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर है, मानो वे देवताओं के वन या नंदन वन को छोड़कर आए। भंवरों की पंक्तियाँ बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद और सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कलकंठ सुख, चातक चक चकोर। बाति बाति बोलहि बिहग, श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे, चकवे, चकोर पक्षियों के सुख देने वाले, चित्त को चुराने वाले तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करके हरि कपिकोल कुरंगा, विगत पैर बिच रही सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होई मुदित मृद बंद विशेखी। हाथी, शेर, बंदर, सुअर, हिरन ये सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं।
विबुध विपिन जय लग जग माही, देखि राम बनु सकल सिहाही। सुर सरि सर सई दिन कर कन्या, में कल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक देवताओं के वन हैं, सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा जी, सरस्वती जी, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियाँ, सब सर सिंधु नदी नद नाना। मंदा कनिकर करही बखाना, उदय अस्तगिर अरु कैलासु। मंदर मेरु सकल सुरबासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं, शैल हिमाचल आदिक जेते। चित्रकूट जसु गावहि तेते, बिंदि मुदित मनु सुख न समाई। श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय, ये जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ाई पा ली है। चित्रकूट के बिहग मृग, बेल बिटप तृण जाति। पुण्य पुंज सब धन्य यस, कहाई देव दिन राति। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियाँ पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुबर ही बिलो की, पाई जन्म फल हो ही बिसो की। परसि चरण रज अचर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी। आंखों वाले सब जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं, और अचर जैसे पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी ये भगवान की चरण रज का स्पर्श करके सुखी होते हैं। यूँ तो सभी परम पद या मोक्ष के अधिकारी हो गए। सो बलु शैलु सुभाए सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहाई कवन विदितासु, सुख सागर जहाँ कीन निवासु। यह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुंदर श्री राम जी ने निवास किया है। पय पयो दिदी तजी अवध बिहाई, जहाँ श्री लखन राम रही आई। कहीं ना सकहीं सुषमा जिस कानन, जो सत सहस होई सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वे भी नहीं कह सकते। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो।